वीडियो हम बात करने वाले हैं एसबीआई में एफडी कराना चाहते हैं तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप जनरल हैं, आप छोटी मोटी कोई जॉब करते हैं उस लेकिन आपके पास 50,000 लाख रुपए है और उसे आप एफडी कराना चाहते हैं, या फिर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपके पास 60-70 मतलब 60-70 हज़ार 10-20 लाख रुपए हैं, तो आप अगर उसमें उसको एफडी कराना चाहते हैं, या फिर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो उसमें आपको सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसमें आपको क्या इंटरेस्ट रेट एफडी पर मिल सकता है, सारी चीज़ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एफडी के लिए जो या तो नॉर्मल लोग हैं तो उनको भी करीब 3.5 से लेकर के 7.5 to 5% तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है। और वो जो टाइम है वो 7 दिन से लेकर के 10 साल तक है। लेकिन ये दोनों टाइम तो सेम है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उनको आपको जो मिलेगा वो 3.5 का मिलेगा, लेकिन वहीं पर जो सीनियर सिटीजन है 4.0% का मिलेगा, मतलब 4% का मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 0.5% का इंटरेस्ट रेट अधिक मिलेगा। और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको करीब जो एफडी पर नहीं बता रहा हूँ, ये जो 3.5% या 4% है, ये सेविंग अकाउंट पर यहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन यदि हम बात करें कि सेविंग अकाउंट के एफडी पर, तो एफडी पर आपको यहाँ पर मिलेगा करीब 7.25 का मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 7.25 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.25 है। तो इस पर आपको जो एफडी पर 7.25 है नॉर्मल लोगों को मिलेगा, लेकिन वहीं सीनियर सिटीजन को 7.75 का मिलेगा। यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको 8% का आपको आराम से मिल जाएगा, 8% या 8.2 का एफडी पर आराम से मिल जाएगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि यहाँ पर अगर हम देखें नीचे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आप 1 साल के लिए जमा करते हैं एफडी में, तो यहाँ पर सबसे उच्चतम स्लैब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करीब 6.8% का 6.1% यहाँ पर 1 साल में मिलेगा। 2 साल में अगर हम बात करें तो 7% का मिलेगा। 3 साल में यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 0.75%, 4 साल में 0.7% मिलेगा। 5 साल में तो थोड़ा सा कम हो जा रहा है, लेकिन क्या नियम है नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको इसी तरीके से मिलेगा। और यहाँ बस 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि ज़्यादा समय के लिए अगर हम एफडी करा रहे हैं तो हमें ज़्यादा समय के लिए एफडी कराने का मतलब हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमें 0.25 का डिफरेंस आ रहा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ब्याज का जो नियम है करीब 15 जून 2024 से लागू हुआ है। अभी 2025 का कोई नया रूल आया नहीं है एफडी के लिए। तो फिलहाल के लिए अभी अगर हम उसी समय की एफडी की बात करें तो यहाँ पर अगर 7 दिन से लेकर 45 दिन के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 3.5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 4% का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। वहीं पर अगर आप करीब 180 दिन के लिए मतलब 6 मंथ के लिए अगर एफडी कराते हैं तो आपको सिंपल से में आपको 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर करीब 210 दिन मैक्सिमम का कराते हैं करीब 6.25% या फिर 0.7% का आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं यहाँ पर, और इसको एक बार आप अपने हिसाब से देख लेना, सारी चीज़ आपको सीधे सीधे समझ में आने लग जाएगी। दोस्तों एक बार आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, जो कि यहाँ पर जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट और जो कि यहाँ पर डे वाइज दिया हुआ है करीब 1111 दिन होता है, लगभग कि 3 साल के आसपास, और 1777 दिन मतलब 6 साल के आसपास, और 22 मतलब 2222 दिन का मतलब 7 साल के आसपास अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको जनरल पब्लिक के लिए करीब 6.5% और 6.4% का यहाँ एफडी मिलेगा। जो कि सबसे ज़्यादा समय के लिए अगर हम एफडी रख रहे हैं तो हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हमें कम मिल रहा है। वहीं पर अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो आपको देख सकते हैं कि 7.15 का यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। वहीं पर अगर आप देख सकते हैं कि अगर 1777 दिन के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 7.15 का आपको रिटर्न मिल रहा है। वहीं पर आप 2222 दिन के लिए एफडी कराते हैं तो 7.440 का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो वही चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं जनरल अगर आप वहीं पर ये जो छोटा मोटा अगर आप एफडी कराते हैं, छोटी मोटी अमाउंट में यदि एफडी कराते हैं, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में एफडी कराते हैं जैसे कि 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, और ये है जैसे कि आप 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, 90, इस तरह की एफडी कराते हैं, ये इसलिए है। बाकी यहाँ पर जो है ये उनके लिए जो 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 18 लाख, इस तरीके से 50 लाख, 1 करोड़ एफडी कराते हैं, उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना का सेम आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, आपको सेम ही रिटर्न मिलने वाले हैं।
हैं। बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा जनरल पब्लिक के लिए खुदरा में ज़्यादा है, जो कम डिपॉजिट कराते हैं। बाकी जो ज़्यादा है उनको जो ज़्यादा कराएंगे उनको बल्कि कम ही है। यहाँ पे 6.65 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.65 है। वहीं पर अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको 6.60 है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर करीब 0.2% के आसपास का कमी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो एफडी रेट जो लागू हुआ है वो करीब 15 जुलाई 2024 से ये एफडी रेट लागू हुआ है। लगभग 2025 का कोई न्यू एफडी रेट नहीं आया हुआ है, अभी तक कोई नहीं आया हुआ है। तो अभी वही चल रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारी चीज़ें समझ सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर आपको जो जो इसमें फैसिलिटी मिलती है, कौन कौन लोग एफडी करा सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पर एक बार देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम जो एफडी का अमाउंट होना चाहिए 1,000 होना चाहिए। आप 3 करोड़ से ज़्यादा की एफडी नहीं करा सकते हैं। बाकी मिनिमम 1,000 से लेकर के आपका 3 CR तक आप एफडी करा सकते हैं। बाकी 7 डेज से लेकर के 10 साल तक आप एफडी करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर 80 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। आपकी जो फिक्स डिपॉजिट उसको आप किसी भी तरीके से ओपन करा सकते हैं। या तो आप नॉमिनी के थ्रू नॉमिनी भी रख सकते हैं, या नहीं अगर फिक्स डिपॉजिट नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी मरने अगर आप जिस दिन ना रहेंगे उस दिन आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। उस पैसे को लेने के लिए कोई नहीं ले पाएगा। इसीलिए नॉमिनी 100% आप अपने नीचे कोई भी कहीं से भी पैसा अगर आप जमा कर रहे हैं तो आप प्लीज़ नॉमिनी ज़रूर ऐड करा लीजिए। दोस्तों यदि हम इसमें डॉक्यूमेंट की बात करें तो नॉर्मली आपको आधार कार्ड देना होगा। जैसे आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, और यहाँ पर आपको फ़ोटो देना होगा। आप और बस नॉर्मली यही सारी चीज़ें लगेंगी जिससे कि आपका आराम मतलब यहाँ पर एफडी जो है ओपन हो जाएगा। लेकिन यदि आपका अकाउंट में पहले से अकाउंट है एसबीआई में तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं देना होगा। सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड दे करके आप आराम से एफडी केवाईसी करा करके एफडी करा सकते हैं सिंपल वे में। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।